हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और अभी 7:15 हो रहा है और यहाँ पे मैंने बच्चों के टिफ़िन भी बना दिया था। कल रात में बनाई थी पनीर और सोयाबीन की सब्ज़ी, दोनों मिक्स करके बनाई थी। तो पनीर मैंने रख लिया था इन लोगों के लिए। पनीर इन लोगों के लिए मैंने रख लिया था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो रात का टाइम था, ज़्यादा कोई खाने वाला था नहीं, तो इसीलिए थोड़ी सी पनीर मैंने रख ली थी कि बच्चों को सुबह में टिफ़िन में डाल देंगे, है ना। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसका टिफ़िन पैक। तो गुज आ चुका है, वो चला गया है, उसको दे के भेज दिए हैं। 7 बजे ही निकलना होता है ना उसको, तो उसके टाइम में थोड़ी सी हड़बड़ी हो जाती है ज़्यादा। बाबू, इमरती रख दें? इमरती है, रख दें टिफ़िन में? चलिए, कृष्णम भी चला गया है स्कूल। तो अब पहले आते थोड़ा सा छत पे से घूम के मौसम देखें। वैसे तो आज का मौसम अच्छा है, धूप निकला है। अभी चलते छत पे। ये देखिए, ये बंदर का हमेशा का काम है, हमेशा का। इसी के वजह से गमले नहीं लग पा रहे हैं। कि इतना बार मैंने सोचा है कि चलो फिर से लगा लेते हैं, मगर इसी वजह से नहीं लगा पा रही। देख रहे हैं क्या हाल करके रखा, देखिए। पता नहीं मतलब कि कुछ मिट्टी में क्या खोजते हैं ये लोग, आकर के इतना पूरा नोच के उसको पूरा गमला पलट देते हैं। इतने सारे पौधे लाए थे मैंने, एक भी पौधा सही सलामत इन लोगों ने रहने नहीं दिया। और यहाँ पे मैं इस गमले को पहले सही कर दे रही हूँ। अब देखिए, इन लोगों के साथ क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। कभी कभी तो पता है ऐसा होता है, एकदम सुबह ये काम इसने कल रात में किया है मुझे लग रहा है, क्योंकि परसों तक आई थी छत पे तो ऐसे नहीं गिरा हुआ था, ठीक है। और नहीं, परसों नहीं, परसों से पहले से ही शायद है। तो मैं जब छत पे आई थी तो मैंने देखा था, तो यहाँ पे भी सफाई मैं नहीं कर पा रही थी, तो शायद मैं छोड़ के चली जा रही थी। मतलब मैंने सोचा कि जब छत साफ करने के लिए आऊंगी तब सही कर देंगे। और देखिए, आवाज आ रही है कहीं ना कहीं से। तो क्या होता है, आज सुबह भी ये लोग 5 बजे आके इतना उछल कूद करते हैं छत पे कि क्या ही पता, एक छत से दूसरे छत। और यहाँ पे सामने वाला जो घर है ना, पीछे तरफ भी पीपल का पेड़ है और इस तरफ भी ये छोटा सा जो घर के ऊपर पीपल का पेड़ छोटा सा निकल आया है। तो पता नहीं क्या होता है, यहीं पे आके लोग झुंड के झुंड बैठे रहते हैं। उधर भी जो पीपल का तो बहुत विशाल पेड़ है, उसके ऊपर भी बहुत सारे मंकी रहते हैं। और ये कहाँ से इतने सारे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखा। एक भी गमला देखिए इन लोगों ने सुरक्षित नहीं रहने दिया है। और इस वाले गमले में मतलब नीचे कुछ मैंने पौधे लगाए थे, इंडोर प्लांट लगाए थे, तो वो भी नहीं टिका, सब खराब हो गया था। सिर्फ एक मनी प्लांट रह गया है, तो वो है। तो वो गमला नीचे ही है। तो ये सारे गमले जब सूख गए तो मैंने सारे के सारे गमले ये जो किचन है इसमें रखवा दिया, ताकि ये लोग पता है कि आकर के कुछ ना कुछ मिट्टी में खोजते हैं तो फिर पलट देंगे। और ये सीमेंट वाला गमला है तो ये टूट भी नहीं रहा है, तो इसको फिर से इसने पलट। और इस गमले में क्या होता है ना, अभी जो तुलसी जी रखी है इसमें मंजरी निकली हुई थी, तो वो मंजरी मैंने 2 तोड़ के और उसका पूरा जो बीज होता है वो इसी गमले में छींट दिया था अच्छे से, और यहीं पे साइड में रखा था, ताकि जो बारिश का पानी अभी पड़ेगा तो अच्छे से ग्रोथ होगा, मतलब निकल जाएंगी तुलसी जी, यही सोचकर। और पता है 2-3 पौधे एकदम छोटे छोटे से निकले भी हैं, लेकिन देखिए जब ये पूरा गमला ही पलट दिया, मिट्टी सारी निकल गई, तो अब इसका क्या ही मतलब हो पाएगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अब देखते हैं उसमें से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, नहीं तो मुझे कुछ और इसका इंतजाम करना पड़ेगा। तो मिट्टी उठा के रख दिया और यहाँ पे मैं चली आई हूँ पूरे
छत को साफ़ करने के लिए। छत भी बहुत गंदा हो रखा है क्योंकि ये बरसात का सीज़न है तो कभी भी बारिश हो जाता है। तो अभी 2 हफ्ते से मैं लगभग, हाँ 2 हफ्ते से मैं अभी छत तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा कभी दिन में या कभी रात में कभी ना कभी बारिश मतलब एक टाइम हो ही जा रही है। तो मैंने छोड़ दिया था, मैंने नहीं किया था। अभी इस बार संडे को भी मैंने साफ़ नहीं किया था, लेकिन अभी ये गमला जब मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कि यहाँ पे पड़ा हुआ है और ऐसा है कि हम नहीं उठाएंगे तो उठेगा भी नहीं वो, है ना, उठाना ही पड़ेगा। तो जब मैंने मिट्टी छुआ ही और उठा ही रही हूँ तो लगे हाथ, तो मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है तो पूरा छत साफ़ कर लेते हैं। और इधर मशीन में कपड़े लगे हुए हैं, ड्रायर होने के लिए मैंने डाल दिया, ड्रायर में मतलब डाल दिया है। तो जब तक वो पूरा ड्रायर होगा तब तक मैं इस पूरे छत में झाड़ू भी लगा ले रही हूँ और उसके बाद सारे कपड़े को फैला देंगे। और तो बस इसी लगे हाथ तो छत भी साफ़ हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। एक काम मतलब आज बहुत दिनों से रखा हुआ एक काम निपट गया। और गमले को देखते हैं, चाहे यहीं छोड़ दे चाहे फिर इसको अंदर कर दे। मैंने तो इसलिए छोड़ रखा है कि बारिश का पानी होगा तो वही तुलसी जी का जो मंजरी उसमें मैंने डाला था उसी की वजह से इसको यहाँ पे मैं रखी हूँ, नहीं तो कोई पर्पस नहीं बनता यहाँ पे रखने का। नहीं होगा तो देखते हैं, इसको 1-2 दिन में अंदर ही कर देंगे। देखिए मैंने सारे कपड़े धुल के फैला दिए हैं। इसमें 2-2 साड़ियाँ हैं, जगह नहीं था तो मैंने ऐसे फैला दिया। और देखिए छत भी पूरा क्लीन कर दिया। फिर आ करके फिर गमला पलट देगा वो, मुझे पता है, क्योंकि इसका यही काम ही है मंकी का, है ना। चारों तरफ अच्छे से साफ़ कर दिया पूरा छत, सारे कपड़े धुल के फैला दिए। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। नीचे चाय पानी किया जाए। ये उठ गए हैं, उठ के नहाने वहाने गए हुए हैं, तो इनको भी चाय नाश्ता देना है। तो चलते हैं अब नीचे और नीचे का काम करते हैं कि क्या सब है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये जो सारे बर्तन रखे अभी मैं धुल के गई थी नहाने वहाने के लिए, मतलब ऊपर से छत से आने के बाद इनको करा दिया था नाश्ता, टिफिन वगैरह दे के इनको भेज दिया था। फिर उसके बाद आ गई थी कमला, उसने अपना सारा काम निपटाया। सारा काम मतलब झाड़ू पोछे वाला जो उसका काम होता है वो निपटा गई थी। और उसके बाद मैंने धुले इतने सारे बर्तन, भगवान वाले बर्तन। उसके बाद गई नहाने, नहा के पूजा कर लिया मैंने। और उसी जब बर्तन धुल रहे थे तो उसी वक्त में मैंने दाल चावल भी चढ़ा देते। देखिए क्या होता है ना, दाल चावल अगर बना हुआ होता है और सब्जी तो मेरे यहाँ सुबह ही बन जाती है, तो सिर्फ रोज का रोज यही होता है कि सब्जी बनी हुई दाल चावल बनाना है। तो आज मैंने बनाई थी सुबह में इनके लिए तुरई, तो तुरई कोई खाएगा नहीं, है ना, तो दाल चावल बना लिया है। तो मैंने सोचा भुजिया गरम गरम बनाएंगे, तो अभी बच्चों का आने का टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा चलो फटाफट अब भुजिया बना दे। मैं थोड़ी देर रेस्ट भी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे काट लिया मैंने आलू का भुजिया और इसको बनाएंगे बढ़िया से सूखी लाल मिर्च और जीरे का छौंका लगा के और अच्छे से प्याज डाल के इसको बनाएंगे। क्या होता है ना, देखिए सब्जी भाजी से जब मन भर जाता है तो कभी कभी मन होता है सिर्फ दाल चावल भुजिया अचार, बस इससे ज़्यादा बढ़िया खाना ना तो कुछ भी नहीं लगता है। तो आज यही मन हो रहा था कि मतलब बनाया जाए, भुजिया बनाया जाए। उस दिन जैसे मेरा मन हो रहा था पराठा खाने का, तो मैंने सोचा चलो पराठा भुजिया बनाते हैं। मतलब ये इस वाले आलू वाले पराठे के साथ भुजिया भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो उस दिन बनाई थी मैंने। तो वो भी मतलब हो जाता है कभी कभी मन ऐसा कि भुजिया खाने का, तो बना लिया है। तो चलिए इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। और सही में बहुत ही टेस्टी भुजिया बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए, देखिए इतना सारा प्याज मैंने डाला है और इसको अच्छे से पहले भून लेते हैं। उसके बाद इसमें आलू डालेंगे और आलू डालने के बाद पता है इसमें ना तुरंत नमक नहीं डालना है, पहले तेज़ आंच पे आलू को अच्छे से आधा पकाना है। ढक दीजिए, ढक के और बिना नमक डाले ढक के आधी पकी आधा मतलब पका लीजिए भुजिया को तेज़ आंच पे ही। आंच स्लो नहीं करना है। और फिर उसके बाद इसमें हल्दी और नमक डाल के फिर अच्छे से खुला छोड़ दीजिए और उसके बाद तेज़ आंच पे इसको भूजिए। वो भुजिया इतनी अच्छी टेस्टी लगती है, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में।
तो बस भुजिया हो गई है डन। और अब बच्चों का वेट हो रहा है, 2 बजने वाला है। तो पहले कृष्णम आएगा, फिर उसके बाद डुगू आएगा। तो शायद कृष्णम आ चुका है। बाबू 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 बजे नहीं छी बेटा। ये इस बार कोई नया मेयोनीज मंगाया है क्या? क्या नया मेयोनीज मंगाया है क्या कुछ? नया मेयोनीज? नहीं बाबू, पता नहीं। और ये रहा मेरा आज का खाना, भुजिया, दाल चावल। मैं चावल के ऊपर ही दाल ले लेती हूँ, अलग से नहीं लेती हूँ कभी कभी। ऐसा मतलब एकदम देसी लगता ही है, दाल भात भुजिया। और ये सब्जी रात वाली बची हुई थी, रात वाली सब्जी बच गई थी, तो फिर थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया है। बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, और ये थोड़ा सा मैंने अपने लिए रख लिया। ये लगता है ना बिल्कुल एकदम देसी दाल भात भुजिया या दाल भात चोखा। अचार होता तो और अच्छा होता, अचार ख़त्म हो चुका है। अभी देखते हैं, मंगाएंगे अचार भी तो और बढ़िया हो जाता। पापड़ मैंने सोचा था कि छान लूँ, फिर हम सोचे कि ये लोग खाएंगे नहीं पापड़, फिर अपने लिए ही सिर्फ क्या बनाएं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब ये रहेंगे जिस दिन घर में तो ये खा लेते पापड़ तो छानेंगे। लग रहा ना कितना बढ़िया सा एकदम। यहाँ कोई फंक्शन होता है या घर में कोई मेहमान आते हैं, तो ऐसे नॉर्मली भी घर में जैसे बड़े लोग होते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा, अगर नॉनवेज वगैरह हो जाता है या ये तरुआ वरुआ सब जब बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है, या नॉनवेज लगातार 2-3 दिन हो गया, जैसे कहीं जाइए या बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कुछ फंक्शन होता है तो हो ही जाता है मोस्टली ऐसा। जब सब पूरा घर खाली हो जाता है ना, तो लास्ट में फिर सब दाल भात और चोखे पे ही आते हैं, या दाल भात चोखा या दाल भात भुजिया कुछ भी। और वो भी चोखा कैसा वाला, मतलब आलू बॉईल करके उसको बढ़िया से मैश करके और उसमें कच्चा प्याज और मिर्चा, हरी मिर्च और नमक तेल डाल के उसको बढ़िया से एकदम सान दीजिए। वो वाला आलू का चोखा सबको बहुत पसंद है, सबको बहुत पसंद है हमारे इधर में। तो कितना भी कुछ खा लीजिए, चाहे बाहर का खा लीजिए, घर में भी सब्जी खाते खाते बोर हो जाते हैं हम लोग, तो एक दिन तो ऐसा खाना चाहिए ही होता है ना। तो अभी बहुत दिनों से मैंने ये भुजिया नहीं बनाई थी, उस दिन भुजिया और पराठा खाने का मन हो रहा था तो बनाया था, और आज दाल भात के साथ भुजिया बना ली। तो है ना बढ़िया खाना, आप लोग भी खा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।